अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद हयात। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपना एक्सेल का जो भी डेटा होता है उसको कंबाइन किस तरह हम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है जिसमें मैंने सेल्स रिपोर्ट बनाई है 2014 की, एंड ये देखिए यहाँ पे मैंने 2012 की बनाई है, 13 की एंड 14 की। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डेटा ये सब कंबाइन होके एक ही शीट पे आ जाए। ठीक है, कंबाइन मतलब सम होके। तो इसके लिए एक एक्सेल में एक एडवांस टूल में एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है कंसोलिडेट। ओके, इसका काम यही होता है कि डेटा को कंसोलिडेट करना, ठीक है, कंबाइन करना। ये एक एडवांस कमांड है, तो आज हम यही कमांड सीखेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है। अब आप अगर आपकी इन केस जॉब लगती है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका काम है सेल्स को रिकॉर्ड करना, और अगर आपके बॉस ये बोलते हैं कि भाई मुझे डेटा चाहिए 3 साल का कंबाइन, तो आपको यहाँ पे सम करना पड़ेगा। ठीक है, सम करने का तरीका क्या होता है, आप 1 बाय 1 शीट पे सम के फॉर्मूले से प्लस करते हुए यहाँ पे डेटा को ले आएंगे। ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से हो जाए, फ़ौरन किसी एक क्लिक से ये रिपोर्ट बन जाए। तो उसके लिए देखें हम 3 डेटा को यहाँ से कंबाइन करते हैं आज। ये काफ़ी अच्छी कमांड है और इसका इस्तेमाल अगर आ जाए तो आप काफ़ी सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पे 2012, 2013 और 14 3 शीट्स बनाई है जिसके ऊपर मैंने सेल्स दिखाई है। अब यहाँ पे देखें कितने बंदे मेरे पास, 5। इसी तरह अगर मैं सेकंड शीट पे आता हूँ, इसमें 6 हैं और इसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये इसका इनमें जो मैंने डिफरेंस रखा है इसका मकसद ये है ताकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2012 में हो सकता है मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हूँ, 2013 में एक बंदे की और हायरिंग हो गई हो, इसी तरह 14 में और ज़्यादा बंदे की हायरिंग हो चुकी हो। तो अब करना क्या है, हमें यहाँ पे करना है कंसोलिडेट, हमें डेटा को कंबाइन करना है। उसके लिए देखें सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्लैंक शीट होनी चाहिए। हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी आपको डेटा चाहिए। हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डेटा टैब, इसमें जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ कंसोलिडेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले जो हमारी कमांड है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन। आप अपने डेटा को करना क्या चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी आप करना चाहते हैं उसको यहाँ से चूज़ करेंगे। हम चाहते हैं सम करना, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या है, ये है शीट का रेफरेंस। जो शीट आप चाहते हैं जिसको आप कंबाइन करना चाहते हैं उसका रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो मैंने रेफरेंस पे क्लिक किया और मैं जाऊँगा सबसे पहले 2012 की डेटा में। ठीक है, अब हम इसको सर्व करते हैं थोड़ा सा और मैं चूज़ करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलेक्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे देखें साइड में लिखा हुआ है ऐड बटन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ओके, अब हम जाते हैं 2013 की डेटा में। ये मैंने सिलेक्शन करी, देखिए मैंने ऊपर की टॉप की हेडिंग जो है उसको भी मैंने चूज़ किया। ओके, ऐड। अब हम जाते हैं 2014 की डेटा में, ये देखिए। ओके, एंड ऐड। ठीक है, अब अपनी जो हमारी ब्लैंक शीट है इसमें हम जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास तीनों रेफरेंस आ चुके हैं, 1 2 3। यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा है रेफरेंस में 2012 की वर्षी से डेटा लिया और 2013 एंड 2014। अब देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ यूज लेबल इन, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि आप टॉप रो, यानी जो मैंने लिखा है ऊपर मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको लेना चाहते हैं, आप उस हेडिंग को लेना चाहते हैं तो आपने यस लेना चाहते हो, आप इस पर चेक लगा देंगे। उसके बाद लिखा हुआ लेफ्ट कॉलम, यानी आपने जहाँ पे नाम मेंशन किए थे, ठीक है, आप उसको भी चाहते हैं, आपने उस पर भी क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। देखिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर आप 2012 में, 13 में, 14 में अगर कोई चेंजिंग करते हैं तो आपकी जो कंबाइन वाली शीट बनी है उसमें भी चेंजिंग होगी। ठीक है, और अगर आप इसमें चेक नहीं लगाते हैं और सिंपल ओके कर देते हैं तो फिर चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी। ओके, मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए टॉप रो, टॉप लेफ्ट, मैं इस पर मैंने अभी चेक नहीं लगाया, ओके करता हूँ सिंपल। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट बन के तो आ चुकी है। यहाँ पे देखिए जुबैर की सेल कितनी आ रही है, 300। अब ये देखिए 2012 में जुबैर की सेल है 100 पीस और 2012 में देखें, 13 में देखें 100 पीस, 2014 में भी 100 है, तो कितनी हो गई
300। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ, लाइक मैं 2000 इसमें मैं कर देता हूँ 5000। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सम हुआ ही नहीं है जो हमारी कंबाइन वाली शीट है। तो अब हमें क्या करना है, इसी वजह से हमें क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है और हमें ऐसा कुछ करना है कि हम वहाँ पे जब चेंजिंग करें ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आए। तो अब हम जाते हैं दोबारा डेटा टैब में और कंसोलिडेट, और बेसिकली हमने अभी सिलेक्शन कर ली थी तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। तो कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ से मैं क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा पे क्लिक करूँगा। ओके, तो ये देखिए, अब देखिए जुबैर की सेल कितनी आ चुकी है, 5200। ओके, तो ये अब हमारी रिपोर्ट बन चुकी है, हमने अपने डेटा को कंबाइन कर दिया है। ये बहुत अच्छी कमांड है, आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। ये खासतौर पे सेल्स वाले तो के लिए तो बहुत अच्छी कमांड है। मंथ वाइज वो लोग भी सम कर रहे होते हैं सेल्स को, ठीक है, एलडी भी कर रहे होते हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं कुछ चीज़ और आपको बताऊँ। यहाँ पे देखिए कंबाइन, यहाँ पे जब मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, ग्रुप अनग्रुप की कमांड अप्लाई हुई भी है। मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जुबैर का टोटल भी आ रहा है, ठीक है, इसी तरह आमिर का टोटल भी आ रहा है, ठीक है, और तीनों जो एयर की सेल है वो ऊपर मेंशन हो भी रही है, ठीक है, इसी तरह सबका यहाँ पे टोटल आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मज़ीद खूबसूरत करूँ, तो उसके लिए देखिए मैं सिलेक्शन करता हूँ, लाइक यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ पहले तो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या है, ये जो मैं जिस एक्सेल की फाइल पे काम कर रहा हूँ ना, उस फाइल का नाम मैंने रखा हुआ है रिपोर्ट। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, देखें, अगर आपने तो अभी एक ही वर्कशीट से डेटा को कंबाइन किया, हो सकता है आपके पास अलग अलग वर्कशीट हो एक्सेल की, तो अगर आप अलग अलग वर्कशीट से डेटा को कंबाइन करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे नाम भी मेंशन हो रहे होंगे, ठीक है, यानी रेफरेंस दे रहा होगा यहाँ पे कि आपका ये डेटा किस फाइल से है, ये डेटा किस फाइल से। ओके, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, हम इसको दोबारा यहाँ से अनग्रुप करते हैं और उसके बाद जाते हैं होम टैब में। अभी देखिए मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सिलेक्शन करी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया, कोई भी कलर जो भी मुझे चाहिए वो मैंने कलर हाईलाइट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ से जब करता हूँ अनग्रुप तो पूरी शीट के ऊपर कलर हो गया, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ कलर हो बीच में, यानी सिर्फ जो टोटल हुआ है सब टोटल इसका सिर्फ ये हमें दिखे। तो इसके लिए हम क्या करें, हम सिलेक्शन करते हैं दोबारा इसकी और यहाँ से कलर को नो फिल करते हैं। अब मैं क्या करूँगा एक स्पेशल कमांड अप्लाई करूँगा। देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलेक्शन करी और ऑल्टर, और ये जो कीबोर्ड पे सेमी कॉलम है इसको मैं चूज़ करूँगा। जैसे ही मैंने ऑल्टर सेमी कॉलम चूज़ किया, यहाँ पे देखिए एक स्पेशल सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से जो भी मुझे हाईलाइट करना है, जो भी कलर, वो मैं कलर चूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से लाइक ये कलर लेता हूँ। ओके, अब मैं जब यहाँ से करूँगा अनग्रुप तो ये देखिए यानी बहुत खूबसूरत काम हो चुका है। मेरा जो सब टोटल है वो सिर्फ हाईलाइट हो चुका है। मतलब बहुत ज़बरदस्त कमांड है डेटा वैलिडेशन, सॉरी ये कंसोलिडेशन कमांड। अब अगर मुझे चाहिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल तो ये देखिए जी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ग्रैंड टोटल। ओके, अब अगर मैं इसको सम करता हूँ, यानी मुझे चाहिए भाई टोटल, यानी 3 साल में ग्रैंड टोटल सेल हुई कितनी है, तो कीबोर्ड से मैं ऑल्टर इक्वल टू टाइप करूँगा, ये शॉर्टकट किए सम करने के। तो ये देखिए सिलेक्शन हो चुकी है। एक्सेल इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि ये मतलब मिस्टेक नहीं करता है बिल्कुल भी ना। इसने देखें जो सम किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ जो सब टोटल है उसको सिलेक्ट किया है। अगर ये सब टोटल को और जो नीचे सेल हो रही है उसको भी शो करेगा तो आंसर गलत आ सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इंटर। ठीक है, तो 3 साल में टोटल सेल कितनी हुई 9470। तो बहुत अच्छी कमांड है ये। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस कमांड को यूज़ करिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर समझ नहीं आई हुई मेरी वीडियोस या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि दोबारा देखने से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।